नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों, हम लोग दिव्या टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं पंकज कुमार वर्मा नंद +2 हाई स्कूल सुगौली पूर्वी चंपारण आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं। तो भूगोल विषय में हम लोगों ने जो 11वां अध्याय है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें आज हमारा दूसरा उसकी जो भाग है मानवीय भूल के कारण घटित आपदाओं का रासायनिक आपदा उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि मुख्य रूप से हम जानते हैं कि औद्योगिक विकास की उपलब्धियों के साथ कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। औद्योगिक उत्पाद से जुड़ी समस्याओं में रासायनिक आपदा से भी जुड़ी समस्याएं ने भी कई क्षेत्रों में आपदा का रूप ले लिया है। इस आपदा के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला विषैले रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न छिपी हुई आपदाएं, रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदाएं, और तीसरा है रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदाएं। तो मुख्य रूप से जो पहला है वो हम देखते हैं कि यह विषैले रासायनिक उत्पाद से उत्पन्न छिपी हुई आपदा है। नाम से यह स्पष्ट है कि यह छिपी हुई है, यह जल्द दृष्टिगोचर नहीं होती है। जो पहला हम लोग देखते हैं कि यह आपदा शीघ्र हमारे अनुभव में नहीं आती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कृषि पर पड़ता है। हम देखते हैं कि रासायनिक खाद कीटनाशकों का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं, तो उससे न सिर्फ मृदा के सूक्ष्म जीवियों का विनाश होता है वरन उत्पाद विषैले हो जाते हैं, और इसके लगातार उपयोग से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है जो जानलेवा साबित होती है। कभी कभी कीटनाशक के प्रयोग से खेतों में और तालाब का जल जहरीला हो जाता है, और तत्पश्चात यहाँ रहने वाले जीव और कभी कभी मनुष्य भी इसका शिकार हो जाते हैं। महानगरों में मुख्यतः अप्रत्यक्ष आपदा परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के प्रभाव से जुड़ी हुई है, जिसका जानलेवा असर श्वसन नली, त्वचा, आंख और अन्य संवेदनशील जो अंग है उस पर पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से जानलेवा घुटन और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह अप्रत्यक्ष आपदा में हम अम्लीय वर्षा को भी शामिल करते हैं, क्योंकि इससे वन पर काफी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और इस भारी वृद्धि से अम्लीय वर्षा होती है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जल से प्रतिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण करता है, वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड जल से मिलके HNO3 का निर्माण करता है, जो नाइट्रिक अम्ल, ये सब अम्लीय वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आते हैं, और इससे मनुष्य के शरीर पर, फसल पर, वनस्पति पर, मछलियों पर बुरा असर पड़ता है। और इन सभी चीजों के उपयोग से लोगों में भी जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अम्लीय वर्षा से वृक्षों के पत्ते मृत प्राय हो जाते हैं। हम देखते हैं कि पहली बारिश होती है, छाता लेके चलते हैं तो छाते में भी बारिश की बूंदे से छेद हो जाता है, क्योंकि वो अम्ल का ही प्रभाव रहता है। तो इस तरह यह एक छिपी हुई, जिसका दृष्टि गोचर होना कुछ समय बाद परिलक्षित होता है, तो यह एक आपदा है रासायनिक प्रतिक्रिया से संबंधित, और यह लंबे समय के बाद अनुभव में आता है। दूसरा जो है
रासायनिक युद्धक सामग्री से उत्पन्न आपदाएं, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग देख चुके हैं कि उस समय यहूदियों को हत्या करने के लिए सिर्फ गैस घर में उनको छोड़ दिया गया और इस तरह कोई हमला नहीं करना पड़ा और लोग उसके प्रभाव से काल के काल में चले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भी इराक में सिर्फ हमले का मुख्य कारण रासायनिक युद्ध सामग्रियों का बड़े पैमाने पर एकत्र करने की ही बात आती है, जिसमें विविध प्रकार की जहरीली गैसें और विस्फोटक सामग्री हो सकती है। इससे श्वसन, आंतरिक घुटन, बेहोशी और मृत्यु की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ दो प्रतीक चिन्ह भी हम बनाए हैं कि विषैले रासायनिक आपदा का ये प्रतीक चिन्ह है कि ये जहाँ बना होगा वहां पर विषैले रासायनिक वस्तुएं हैं, उधर नहीं जाए। फिर रासायनिक युद्धक आपदा का ये प्रतीक चिन्ह है कि रासायनिक युद्धक सामग्रियों के द्वारा इधर आपदा घटित हो सकती है, इधर नहीं जाए, इसका उपयोग इधर होता है। तीसरा जो है रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव, जो काफी महत्वपूर्ण है। रासायनिक औद्योगिक इकाइयां बहुत सारी हैं जो फंक्शनल रूप में, कार्य रूप में क्रियाशील रहती है। कभी कभी मानवीय गलतियों के कारण उसमें रिसाव हो जाता है और उस रिसाव के फलस्वरूप जो आसपास की अधिवास क्षेत्र है वहां लोग प्रभावित हो जाते हैं और इससे उत्पन्न जो आपदा होती है वह काफी भयावह हो जाती है। जैसे 1984 में भोपाल गैस त्रासदी है। 5 जुलाई 1997 में तमिलनाडु के तूतीकोरन में तांबा गलाने के कारखाने में रिसाव हुआ और उसमें 70 से अधिक लड़कियां प्रभावित हुई। उन्हें उल्टी होना, फैक्ट्री तथा विस्फोटक पदार्थों के कारखाने में कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार इसका प्रतिकूल प्रभाव होता है, जो मुख्य रूप से भारत में 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के रूप में परिलक्षित हुआ, क्योंकि वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड का स्राव हुआ था। वह एक रासायनिक खाद बनाने वाली कारखाना थे। वहां से इस गैस के रिसाव हुआ और पूरे शहर में फैल गया और वहां लोग बेतहाशा इसके प्रभाव में आए और बहुत सारे लोग मर गए और इसका प्रभाव आज तक उस शहर में दृष्टिगोचर हो रहा है। तो आवश्यक है इसका सही प्रबंधन करने की। अगले पर्व में हम इसके प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक आपदा के बचने के हम क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें।